तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। आपने कर दी है एक बहुत बड़ी गलती, जिस कारण से यह देवता आपसे नाराज हैं। आप लोगों ने बीते समय में एक ऐसी बड़ी गलती की है, आपसे यह देवी देवता नाराज हो गए हैं। इनका प्रकोप आपको जरूर झेलना पड़ेगा। आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। अब आप सोचोगे कि आपकी की गई गलती के बारे में हमें कैसे पता, तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपने बीते समय में ऐसा कुछ कार्य किया था जिसके कारण से यह देवी देवता आपसे नाराज हैं। जी हाँ, आपने यह गलती की थी कि आपने कोई मन्नत मांगी थी। आप लोग मन्नत तो मांग लेते हैं, लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद देवी देवताओं का आभार तक व्यक्त नहीं करते हो। वह देवी देवता जो आपकी मन्नत को पूरा करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करें। अगर आपने किसी से कोई मन्नत मांगी है, किसी देवी देवता के आगे आपने प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा ऐसा कार्य बन जाए तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लोग बोल तो देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वह स्वार्थी बन जाते हैं। वह फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या मनोकामना की थी और हमने क्या बोला बदी कर दी थी। देखिए, जब हम किसी देवी देवता के समक्ष कोई मनोकामना पूरी होने की अर्जी लगाते हैं, तो जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हमें उस देवी देवता को पूजा अवश्य देनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि काम होने के बाद भूल जाते हैं। फिर उनकी यही गलती उन पर इतनी ज्यादा भारी पड़ती है कि उनका कार्य तो बीच में बिगड़ ही जाता है और साथ में कई परेशानियों का सामना और उन्हें करना पड़ता है। उनके जीवन में फिर और बड़ी बड़ी समस्याएं आकर खड़ी होने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उस गलती की सजा उन्हें मिलती है। उनको जरा सा भी भान नहीं रहता है कि हमने कहाँ क्या मन्नत बोली थी। इसलिए मन्नत वही बोलो जिसको आप पूरा कर सको। यदि आपका कार्य सिद्ध हुआ है, यदि आपकी मनोकामना पूरी हुई है, तो आपको उस देवी देवता का आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए। तो तुला राशि वालों, आप लोगों ने यही गलती की थी पिछले समय में, जिसके चलते आज आपको लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे तो तुला राशि का बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यह भी कहेंगे कि हमें अच्छे समय का कोई लाभ नहीं मिला है। तो ध्यान से सुने, याद करें कि आपने किस देवी देवता से क्या मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद आपने उन देवी देवताओं का आभार तक व्यक्त नहीं किया है। जिसने ऐसी गलती की है वह अपनी गलती को सुधार लें। तो वीडियो में आगे बढ़ें, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जितने भी इस बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में एक बार नहीं 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। एक बात दोस्तों, अगर आप वीडियो में आ जाइएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, ना ही स्किप करें। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनें और उसे समझने का प्रयास करें कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते हैं, आप लोगों तक हम कौन सा संदेश भेजना चाहते हैं। तो आप हमारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहने के लिए लोग भगवान के आगे मन्नत मांगते हैं और पूरी होने के बाद कुछ कार्य करने की बात कहते हैं। ऐसे में अगर आपकी मनोकामना पूरी हो गई है, तो अगर आपने भगवान से कोई बात बोली है कि हम आपके मंदिर में आकर घंटा चढ़ाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं, हम आपके मंदिर में चूनर चढ़ाएंगे, इस प्रकार की मनोकामनाएं लोग रख देते हैं। या फिर कोई लोग कह देते हैं हम अखंड रामायण करवाएंगे। अगर आप लोग इस प्रकार की मन्नत रख देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने के बाद आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और आपने जिस उद्देश्य से मन्नत रखी है, आपने जो भी देवी देवता के समक्ष जाकर बोला है कि हम आपके मंदिर में ऐसा करेंगे, उसके बाद अगर आप यह सब बात भूल जाते हैं तो आपको उल्टा इन देवी देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ता है। फिर आपके जीवन में और ज्यादा परेशानियां आने लगती हैं और आपका वह कार्य भी विफल होने लगता है जो आपको मन्नतों के द्वारा प्राप्त हुआ है। मन्नतों के द्वारा आपका जो भी कार्य बना है वह फिर से विफल हो जाएगा। आम तौर पर देखा जाता है, व्यक्ति किसी भी परेशानी के समय भगवान का ध्यान करता है, अपने सुख दुख में भगवान के पास जाता है।
कई बार किसी चीज को शिद्दत से चाहने के बाद भी अगर उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो लोग भगवान के पास उसकी गुहार लगाते हैं, मन्नत पूरी होने के लिए संकल्प लेते हैं। अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई है तो अगर आपने कोई ऐसा संकल्प लिया है तो आप लोगों को उस संकल्प को जरूर पूरा करना चाहिए। यदि आप संकल्प भूल जाते हैं, संकल्प पूरा नहीं करते हैं तो आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी होती है तो उसके लिए लिया गया संकल्प जल्द ही पूरा कर लेना चाहिए। अक्सर लोग मन्नत पूरी होने के बाद उसे पूरा करना भूल जाते हैं या फिर ये सोचकर टाल देते हैं कि जल्दी क्या है, आराम से पूरा कर लेंगे। मन्नत पूरी होने के बाद महीनों और सालों बीत जाते हैं लेकिन बोला हुआ कार्य पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कष्टों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई बार व्यक्ति जानकारी के अभाव में या फिर गलत ढंग से पूजा पाठ कर लेते हैं, जिसके शुभ फल मिलने की जगह अशुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप लोगों को कौन से कार्य करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन्नत पूरी होने पर आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही बहुमूल्य वीडियो है आप लोगों के लिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लोग कोई मन्नत मांग रहे हैं या आपने कोई मन्नत मांग रखी है तो इस बात का ध्यान रखें कि मन्नत पूरी होने पर जो भी आपने बोला है उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। अगर मन्नत पूरी होने के बाद बोला गया कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को दुष्परिणाम मिलने लगते हैं। कहते हैं कि दुष्परिणाम किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसे में सोच समझकर मन्नत मांगें और उसी कार्य को बोलें जो आसानी से किया जा सकता है। घर में सुख शांति के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि घर में कभी भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आपने भी सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा और शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि कभी भी घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के लिए निश्चित समय पर भोग और आरती की जाती है। साथ ही विशेष नियम और संयम का पालन करना होता है। तो आप लोग अगर यदि यह गलती कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने घर में प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 अंगुल की मूर्ति रखें, नहीं तो आप फोटो से ही पूजा अर्चना करें, फोटो से ही आप अपनी पूजा को पूर्ण करें। नंबर 2, ध्यान से सुने। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा स्थल एक ही बनाना चाहिए। घर में अलग अलग छोटे छोटे पूजा स्थल बनाने से घर के सदस्यों में बेचैनी और दुख बढ़ता है। नंबर 3, कई बार लोगों की आदत होती है कि वे अपने दुख और परेशानी का रोना हर समय रोते रहते हैं। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। आपके पास कोई परेशानी है तो आप उस समय उसका रोना ना रोएं। परेशानी के वक्त को हंस के काटें। अगर आप यह समय हंसकर निकाल लेते हैं तो आपके जीवन में अच्छा समय आते देर नहीं लगती है। ईश्वर आपसे इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके सामने अच्छा समय लाकर जरूर रख देंगे। यदि आप रोते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलेगा। इससे उल्टा यह होगा कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अपनी परेशानियों का रोना रोने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती है और कलह बढ़ने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप उस परेशानी को बार बार याद न करें और ना ही किसी के सामने अपनी परेशानी का रोना रोएं और अपने मन में यही सोचें कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। आप ऐसा सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे तो आपका सब कुछ ठीक बहुत जल्द ही हो जाएगा। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार घर में लगाने वाले पौधे कभी भी शमशान या इसके आसपास की भूमि से न लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, आप अपने घर में जिस पौधे को लगा रहे हैं वह पौधा किसी भी शमशान या फिर अशुभ जगह से न लाया जाए। पौधे हमेशा बगीचे और मंदिरों में जो बगीचे होते हैं उनसे लाए जाएं। जैसे कि किसी मंदिर में बहुत ज़्यादा फुलवारी लगी है, यदि आप वहां से पौधा लाकर अपने घर में लगा देते हैं,
मंदिर के बगीचे से पौधा मांगकर कोई लाए और अपने घर में लगा देते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आप शमशान से लाए हुए पौधे अपने घर में लगा देते हैं, किसी दूषित भूमि से लाए हुए पौधे को अपने घर में लगा देते हैं तो आपके घर में भयंकर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे घर में चल क्या रहा है, हमारे घर में इतनी ज़्यादा परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, पौधे हमेशा नर्सरी या फिर बगीचे से लाएं और बन सके तो आप मंदिर से पौधा जरूर लाएं। कुछ पैसे रुपए देकर आप मंदिर के पुजारी से एक पौधा जरूर मांग लें। मंदिरों में तरह तरह के पौधे लगे रहते हैं, वहां से यदि आपको पौधा कोई प्राप्त हो जाता है तो वह साक्षात सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5, हमेशा दाएं हाथ की अनामिका उंगली की सहायता से देवी देवताओं को फूल अर्पित करें। कहते हैं कि भगवान को फूल की कलियों को चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन कमल के फूल के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। नंबर 6, दीपक को कभी भी फूंक मारकर ना बुझाएं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। दीपक आपका बहुत तेज जल रहा है तो जलने दें, उसको कभी भी फूंक मारकर बुझाने की गलती ना करें। इसके अलावा दीपक से दीपक या किसी भी चीज को जलाना नहीं चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। कई लोगों की आदत होती है, उन्होंने एक दीपक जलाया है, अब उसी दीपक से और दीपक जला लेते हैं। जैसे कि आपने एक दीपक बजरंगबली को जला दिया, फिर आपने उसी दीपक से बाकी देवी देवताओं के लिए भी दीपक जला लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक से दीपक जलाने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। आप लोगों को बता दें कि मन्नत पूरी हो जाने के बाद भगवान का भजन कीर्तन जरूर करवाना चाहिए और भगवान को मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि में और भी वृद्धि होती है। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इच्छा पूरी हो जाने के तुरंत बाद नारियल फोड़ना शुभ माना जाता है। तो यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी होती है तो आपने जो संकल्प लिया है वह संकल्प यदि आप बाद में करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले एक कार्य जरूर कर ले। आप अपने घर में भजन कीर्तन करवा दें और एक नारियल जरूर तोड़वा दें। नारियल फोड़ना मन्नत पूरी होने के बाद बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आपकी जैसे ही कोई मन्नत पूरी होती है तो आप एक काम पहले करें, तुरंत नारियल एक फोड़वा दें। देवी देवता से आपने मन्नत मांगी है, उस देवी देवता के नाम से एक नारियल तुरंत ही तोड़ना चाहिए और उन देवी देवताओं को धन्यवाद बोलना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। मुश्किल समय में भगवान को तो हर कोई याद करता है, लेकिन सुख की प्राप्ति होने के बाद उन्हें धन्यवाद देना सभी भूल जाते हैं, जो उचित नहीं है। ध्यान से सुने, यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको ब्राह्मण भोज जरूर करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो कुंवारी कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। आप अपने समर्थ अनुसार यह कार्य जरूर करें। आप में अगर बड़ा भोज करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप छोटी कन्या को तो भोजन करवा ही सकते हैं। आप अपने घर में कन्या भोज तो करवा ही सकते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपकी कोई मन्नत पूरी होती है तो उस देवी देवता के मंदिर में जाकर कन्या भोज जरूर करवाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। जो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के बाद ऐसे शुभ कार्य करते हैं उनके कार्यों में कभी विघ्न नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, मन्नत पूरी होने के बाद आप अपने घर में भजन कीर्तन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा भी दें। आप अपने समर्थ अनुसार उन्हें दक्षिणा दें और फिर खुशी खुशी अपने घर से उन्हें विदा करें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और आपके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने कोई संकल्प लिया है तो उसे कल पर ना टालें। कि हमने आपको बताया है कि मन्नत पूरी होने के तुरंत बाद आप एक नारियल तो तोड़ ही सकते हैं। जैसे आपका कोई कार्य पूरा हो जाता है, आपने जिसके लिए मनोकामना की थी, मन्नत मांगी थी, वह कार्य आपका हो जाता है तो आप तुरंत ही उस देवी देवता के नाम से एक नारियल तोड़ दें।
अपने पूजा स्थल पर नारियल पर स्वास्तिक बनाएं और भगवान का ध्यान करें और उस नारियल को तोड़कर लोगों में बांट दें। बात कर लेते हैं उपाय की। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं और कई समय से वह ईश्वर के आगे जाकर अपनी अर्जी लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रही हैं मनोकामनाएं पूर्ण? जरूर उनकी पूजा में कोई न कोई कमी है, जरूर वह कोई न कोई गलती कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसके चलते आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। ध्यान से सुने। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में एक दिन सोमवार का होता है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा का सर्वोत्तम दिन सोमवार है, परंतु भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रदोष का दिन पसंद है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन व्रत रखकर शाम को भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो जातक की हर एक समस्या का समाधान होता है, साथ ही हर इच्छा की पूर्ति होती है। ध्यान से सुने। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं लेकिन वह पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो ध्यान रखें, भगवान शिव के आगे अपनी अर्जी लगाएं और प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर दें और शिवालय में जाकर शिव जी का अभिषेक करें और विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इससे भगवान शिव बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना तुरंत ही पूरी कर देते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वह शिव जी बहुत शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है वह प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद शाम के समय रुद्राक्ष की माला से 1000 बार इस मंत्र का जाप करे तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त के बाद ही माना गया है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस मंत्र का नियमित रूप से एकाग्रता से और भक्ति भाव से जाप करता है उसकी मनोकामना 7 दिन में ही पूरी हो जाती है। तो आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली। बजरंगबली आप लोगों का कल्याण करे। धन्यवाद।